नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। विषय के रूप में चयनात्मक आक्रोश से न्यायिक पारदर्शिता तक स्वतंत्रता, जवाबदेही और न्याय का भविष्य टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका, पारदर्शिता और लोकतंत्र की परिपक्वता की। हाल ही में कक्षा 8 की एक किताब में न्यायपालिका पर कुछ टिप्पणियां आई जिन पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। सवाल यह नहीं है कि किताब सही था या गलत, असली सवाल यह है क्या लोकतंत्र में संस्थाएं आलोचना सुनने के लिए तैयार हैं। भारत में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई ऐतिहासिक फैसले से नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है। लेकिन हर संस्था की तरह न्यायपालिका को भी स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना होता है। संविधान और शक्ति संतुलन की बात करें तो हमारा संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन रखता है। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। इससे लोकतंत्र तो सुरक्षित हो गया, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर की व्यापक व्याख्या से न्यायपालिका कभी कभी नीति निर्माण में बहुत आगे नहीं बढ़ जाती। यह सवाल लोकतंत्र में पूछना कोई गलत बात नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म या ओवररीच। न्यायपालिका ने कई बार समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जीवन और स्वतंत्रता का व्यापक व्याख्या। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, निजता को मौलिक अधिकार माना। लेकिन इतिहास में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जैसा फैसला भी रहा, जिसे बाद में गलत माना गया। यानी न्यायपालिका भी इंसानों से बनी संस्था है, पूरी तरह त्रुटिहीन नहीं है। अब बात करते हैं कोलिजियम प्रणाली और पारदर्शिता की। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम से होती है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से विकसित हुई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया और कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता मूल संरचना का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठे, क्या कोलिजियम पूरी तरह पारदर्शी है? क्या भाई भतीजावाद यानी कि अंकल जजेस सिंड्रोम की समस्या है? क्या चयन के मापदंड सार्वजनिक होने चाहिए? स्वतंत्रता जरूरी है, पर पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं कॉन्टेम्प्ट बनाम फ्री स्पीच का। अरुंधति रॉय कॉन्टेम्प्ट केस और प्रशांत भूषण कॉन्टेम्प्ट केस, इस मामले में सवाल उठा, क्या न्यायपालिका की कठोर आलोचना अवमानना है या लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए? अगर हर आलोचना को अवमानना मान लिया जाए तो चयनात्मक आक्रोश की भावना पैदा होती है। लंबित मामले और मुकदमों का बोझ, आज करोड़ों मामले लंबित है। सरकार खुद सबसे बड़ी वादी है। अगर प्रशासन समय पर फैसला ले तो बहुत से मामले अदालत तक न जाए। नेचुरल जस्टिस के दो सिद्धांत है और दी अल्टरम पैटर्न, दोनों पक्षों को सुनो। नेमो जजेस इन कॉसा सुआ, कोई अपने मामले में खुद जज न बने। लेकिन जब सालों तक फैसला न आए तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय सच बन जाता है। जवाबदेही और सुधार की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया बहुत कठिन है। जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जैसे प्रयास हुए, अभी तकनीकी सुधार चल रहे हैं, जैसे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड तैयार किया जा रहा है, ई कोर्ट मिशन तैयार हो रहा है, वर्चुअल कोर्ट्स, एआई आधारित केस मैनेजमेंट, ये सब न्याय को तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं विविधता और पोस्ट रिटायरमेंट बहस को लेकर। न्यायपालिका में महिलाओं और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व अभी कम है। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग इसलिए ही उठती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें भारत से तो अमेरिका में सीनेट कॉन्फर्मेशन, यूके में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दक्षिण अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन, ये मॉडल संतुलन और पारदर्शिता के उदाहरण है। अभी बात करते हैं नैतिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से। संस्थागत गरिमा डर से नहीं, नैतिक अधिकार से आती है। लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। न्यायपालिका को देवता बनने की जरूरत नहीं है, उसे जनता का विश्वास चाहिए और विश्वास पारदर्शिता, समय पर न्याय और निष्पक्षता से मिलता है। तो आगे का राह क्या हो सकता है? नियुक्ति के स्पष्ट नियम होने चाहिए, पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, सामाजिक विविधता होनी चाहिए, सरकारी मुकदमेबाजी में सुधार हो, सुमोटो शक्ति के स्पष्ट दिशा निर्देश हो, पोस्ट रिटायरमेंट, कूलिंग ऑफ पीरियड, न्यायिक आचरण संहिता की मजबूती हो। लोकतंत्र में सबसे ऊपर कोई संस्था नहीं, सबसे ऊपर संविधान की आत्मा है और उसका नाम है न्याय। जब न्याय समय पर बराबरी से और बिना डर के मिलेगा, तब चयनात्मक आक्रोश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच यही है, जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाई, और न्याय में विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार, जय हिंद।